हेलो एवरीवन। तो इससे पहले मैंने बनाई थी कि बॉटनी सॉरी ज़ूलॉजी इन 7 डेज़ वीडियो। तो उसमें सबने बोला था कि एक बॉटनी पे भी बनाने के लिए, तो मैं अपनी बॉटनी की वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। तो इसमें मैं बताऊँगी कि 8 दिनों में पूरी बॉटनी अच्छे से कैसे कंप्लीट करनी है, मतलब ऐसे ऊपर-ऊपर से नहीं, एकदम अच्छे से बेस्ट प्लानर देने वाली हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। उससे पहले मैं बस 2-3 चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि अगर जो लोग ज़ीरो पे हैं और अपने आप को ज़ीरो पे समझते हैं, तो अपने आप को ज़ीरो पे समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो होप लूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब दूसरी बात मैं ये बताती हूँ कि ये इस चैलेंज को 8 दिनों की तरह ले करके आप इसको 8 दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट करें, ताकि आपकी आधी बायोलॉजी यहीं पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप मेरी बॉटनी ज़ूलॉजी वाली वीडियो भी देखें और उस वीडियो को भी अच्छे से फ़ॉलो करें, उसकी स्ट्रैटेजी को। तो उससे आपकी मतलब 15 दिनों के अंदर में ना आपकी पूरी बायो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ढंग से और आपने अगर पहले से पढ़ रखा है ना, तो आप उसको 10 दिनों में भी अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करके आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप ज़ीरो पे हो ना, तो आप इसको करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये 11th में हमारे ये चैप्टर्स हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और 12th के हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं। तो प्लानर क्या है? सबसे पहले मैं बताती हूँ डे 1 पे हम क्या करने वाले हैं। तो डे 1 पे मैंने रखा है लिविंग वर्ल्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एक 11th का चैप्टर एंड एक 12th वाला चैप्टर। इससे क्या होगा ना कि आपको समझने में आसानी होगी, और एक एक हार्ड चैप्टर के साथ एक ईज़ी चैप्टर आप करोगे ना, तो उससे ना आपको ना 1 दिन में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद डे 2 पे हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके साथ में प्लांट किंगडम। ये दोनों चैप्टर्स आप 1 दिन में कर सकते हो, यानी 2-2 चैप्टर मैंने कर रखे हैं ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो। उसके बाद थर्ड डे पे मैंने रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इस चैप्टर को आप पूरा 1 दिन 2 अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, और वेटेज बहुत ज़्यादा होने के साथ-साथ इस चैप्टर का ना इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है हमारे सिलेबस में। उसके बाद डे 4 मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और उसके साथ में एक छोटा-सा चैप्टर है माइक्रोब्स, जो कि 12th का है। आप इसको ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये वाला चैप्टर। इसको आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के साथ ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद डे 5 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उसके साथ में ये भी एक छोटा-सा चैप्टर है एकदम। इसको भी आप ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो इन दोनों चैप्टर्स के साथ-साथ, क्योंकि ये इकोसिस्टम बहुत ही छोटा चैप्टर है। उसके बाद डे 6 पे हमारा फोटोसिंथेसिस है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, साथ में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। इसमें भी आप देखो, आप ये चैप्टर और इस चैप्टर के साथ में ना ये वाला चैप्टर छोटा चैप्टर है, ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो इन दोनों चैप्टर्स के साथ-साथ। उसके बाद डे 7 पे है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्लस बायोडायवर्सिटी। तो इन दोनों चैप्टर को मैंने एक साथ रखा है, तो इस चैप्टर को आप 1 दिन में कर सकते हो। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आप पहले भी कर सकते हो, यानी जैसे आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट किया, उससे पहले या फिर उसके बाद में ये चैप्टर यहाँ पे भी कहीं कर सकते हो। उसके बाद डे 8 पे है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लस इस दिन आपको पूरा जितना भी आपको उसके बाद टाइम मिलेगा, उस दिन आप ये पूरी चीज़ें रिवाइज करो। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8 दिन ना, अगर आपको 8 दिन में भी कोई चैप्टर बच जा रहे हैं, आप 10 दिन ले लो, लेकिन इस प्लानर को इतने अच्छे से फॉलो करो कि आपका ये 1 दिन में, मतलब ये 10 दिनों में पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप 8 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो रही हैं तो। उसके बाद किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको लेक्चर अटेंड करने हैं। तो देखो, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी विपिन सर के, क्योंकि मैंने विपिन सर से पढ़ा है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो जिस तरीके से समझाते हैं, देखो पढ़ाते सारे टीचर्स ही अच्छा है, बट वो जिस तरीके से समझाते हैं ना, तो मुझे उनके समझाने में बहुत ही क्लैरिटी दिखती है, और बहुत ही सीक्वेंस वाइज पढ़ाते हैं। यानी कि उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी एकदम मक्खन लगेगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आप सी पाहुजा मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती है, मैंने उनसे भी पढ़ा है। उसके बाद आप समाप्ति मैम से भी पढ़ सकते हो, या फिर आपको जो भी टीचर पसंद है, आप उस टीचर के एक वन शॉट अटेंड कर लो। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग करो, ये तो मस्ट है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप सारे पीवाईक्यूज़ कर लो, ये तो मस्ट है ही। साथ में अगर आप करना चाहते हो, तो उस क्वेश्चन के मतलब 100 क्वेश्चन के कहीं से भी पीवाईक्यूज़ या फिर कुछ भी निकाल के डीपीपी, उसको आप कंप्लीट कर लो, यानी जिस भी टीचर से आपने पढ़ रखा है उसके क्वेश्चंस अगर उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसको बना लो। यानी कि एक क्वेश्चन में आप अगर एक चैप्टर में अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये इनफ होता है एक चैप्टर के लिए। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी। और लास्टली मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि देखो यार, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने देखो कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो यहाँ पे डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप 8 दिन में कुछ चीज़ें कंप्लीट करके अपने आप को कहीं पे देखो, कहीं पे स्टैंड करो। या अभी अब अगर आपने टाइम वेस्ट किया, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बिल्कुल
बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं बस ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसको दिल से फ़ॉलो करो, और दिल से फ़ॉलो करोगे ना, तो मतलब आप बस ये सोचो कि आप ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो। मतलब अब आप टेम टाइम वेस्ट करोगे ना, तो आगे चल के बहुत रिग्रेट होता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, और इस प्लानर को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करो। और अगर आप इस प्लानर को नहीं फ़ॉलो करना चाहते हो, आप कोई और प्लानर फ़ॉलो करो, मतलब बस बस पढ़ाई करो यार। मैं बस ये बोलना चाहूँगी, और जिसको इस प्लानर से हेल्प होती है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लानर सेट कर सकते हो। ओके गाइज़, दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।